गुड इवनिंग कृषि। गुड इवनिंग सर। ओके, एवीएम स्टूडेंट। ये दिख रहा है, इज दिस टेक्स्ट फाइन फॉर यू? एम आई ऑडिबल टू एवीएम स्टूडेंट्स? गुड इवनिंग दक्ष। एम आई ऑडिबल दक्ष? कृषि, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। एवीएम स्टूडेंट्स? तो सर ऑडिबल। हाँ हाँ हाँ, ये दिख रहा है ना आपको? द टेक्स्ट इज फाइन फॉर यू, राइट? ये थोड़ा सा मैंने बढ़ा किया। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम कृषि, थैंक यू।
Which camera? ABF students, this camera. Yes, sir. आई थिंक इसका नीड है, ये कैमरा का नीड है, बट आई थिंक दिस मस्ट बी विजिबल टू यू। ये दिख रहा है आपको? द स्क्रीन आई शेयर्ड। Yes, वेट, side ये screen visible. ये तो वैसे भी बंद ही हो जाएगा। ये तो वैसे भी बंद ही होगा। इज दिस फाइन नाउ? अभी ठीक हाँ सर। है ना? फॉन्ट साइज, है ना? ओके ओके। हो गई बात, हो गई।
तो जनरली वील डू 2-3 टॉपिक्स टुगेदर, है ना, क्योंकि ये एक में क्या हो जाएगा, बहुत बोर्डम सा हो जाएगा एकदम। इफ वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट सीरीज सीरीज सीरीज, नंबर नंबर नंबर, तो एकदम, है ना। So this is quite easier subject, okay, compared to QA, this is much easier, है ना। So many topics you can do without even preparation, you can attempt the questions. जो लोग फर्स्ट क्लास में आए होंगे उनको शायद थोड़ा सा आइडिया होगा ना। आप थे, आप तो नहीं थे ना फर्स्ट फर्स्ट क्लास में एकदम जो। हाँ 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 हाँ, ठीक है, नोट इन इशू। Okay, so today we'll start with two topics. One is series. Can we make it little more? One is series and other is missing values in figures. Huh? And other is missing values in figure. So again, so these two are topics which don't require any special preparation. जैसे QA में कैसे कोई भी चीज को आपको कॉन्सेप्ट देख के समझ के उसके बाद आपको करना पड़ता, दिस इज नॉट लाइक दैट, ओके, यू कैन जस्ट गो एंड अटेम्प्ट, ओके। So we'll directly start with the questions. So what you have to do, any idea before starting the question? Series में क्या होगा? Pattern of numbers, pattern of alphabet. So there are two types of series, mainly numbers, जिसमें numbers होंगे, और दूसरा कौन सा होगा? Alphabets. And there will be one more which is combination of these two. इसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ना, जिसमें दोनों होंगे, नंबर भी होंगे और अल्फाबेट्स भी होंगे। तो आपको क्या करना रहेगा, सीरीज का तो आपको आइडिया ना, दिस इज द सिंपल एग्जांपल, जैसे 100, 121, राइट, तो आप बता सकते हो ना नेक्स्ट कौन सा होगा, राइट, आप बताओ कौन सा होगा। हाँ आप बताओ, यू। Square, these all are squares, right? So 10, 11, 12, 13, 14. So likewise you have to identify the pattern. Okay, so we are directly starting with the question. देखो try करो, this is very basic question. हाँ, और बताइए, हाँ इसका आप बताओगे आंसर इसका। अरे क्या हो रहा है देखो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड द डिफरेंस। सबसे पहला तरीका ये, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सो ट्राई टू फाइंड डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड करो और फिर देखो यू विल गेट समथिंग। नोट इट, आपका है। यहाँ पे कर रहे हो, ट्राई कर दो। 68, और कोई नहीं, आप कर रहे हो ट्राई, ट्राई टू फाइंड डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड करो, क्या मिल रहा है डिफरेंस। हाँ 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 हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस? 1, 4, 9, 16, सो व्हाट आर दिस, ये सारे क्या है? सो नेक्स्ट मस्ट बी 25, राइट, डिफरेंस मस्ट बी 25, तो क्या हो जाएगा 43 प्लस दिस डिफरेंट विच इज 68, ओके। अरे इजी है ना, इजी, एकदम इजी है। देखो हाँ, क्या क्या 1 to 4, 1 to 4, हाँ सेकेंड कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस का डिफरेंस ना, हाँ वो भी ले सकते, हाँ हाँ डिफरेंस का डिफरेंस भी ले सकते, जैसे ये डिफरेंस, हाँ 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 हाँ, 3, जैसे 5, 7, हाँ, तो 9, यू कैन टेक डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, है ना, तो भी 3, 5, 7, 9, देर विल बी वन सीरीज, है ना।
यस और नो, अरे जग रहे हो ना सब लोग? हाँ, देन आई विल शो यू सम पीवाई क्यूज। तो देखो आप अटेम्प्ट कैसे कर सकते हो। कुछ आइडिया है, थोड़ा सा अलग है ये। 18, 20 या 18। हम्म दो सीरीज चल रही है यहाँ पे, तो 8, 10, 12, और उसके साथ 12, 16, द डिफरेंस ऑफ 4, देर आर टू सीरीज। दो सीरीज एक साथ में, 12, 16, 20, और दूसरा है 8, 10, 12। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज। हाँ, क्या कुछ डाउट है, बोलो। हाँ हाँ बोलो, कुछ डाउट है? कुछ डाउट है? हम्म हाँ बोलो। अरे बताओ, नहीं समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, ओके। इसमें डाउट्स नहीं मिलते, देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू कैन सिंपली डू इट बाय योर सेल्फ। आपने तो किया हो इस, हाँ आपका हुए। सो यू मस्ट हैव फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड किया होगा आपने, राइट? सो +3 -1 +4 -1, okay, so this must be +7, right? Or you can say there are two series, 15, 17, 20, 24, 29, ये एक सीरीज हो गई, और दूसरा ये हो गया +3 +4 +5 एंड +6, that will again 36। you can do it in any way, जो भी आपको दिख गया पहले। वन मोर प्रीवियस ईयर, इसका, हाँ इसका आप बताओ इसका। हम्म हाँ, डिफरेंस फाइंड करो, डिफरेंस हो गया ना? कैसे कैसे 170, कैसे कैसे किया आपने 174 कैसे? उसके बाद वो है 18+1, हम्म 26। पेन पेपर अलाउड है ना एग्जाम में? पेन पेपर अलाउड है। 132, 132, यहाँ पे आपको आइडिया आ रहा है ना? वी आर जस्ट फाइंडिंग द डिफरेंस, नथिंग एल्स। डिफरेंस देखो, 10, 18, 26, 34, so you can see the difference. Difference is 8, right? So next difference is 42. So 90 plus 42 is the answer. Okay. Or you can also write this as 1 square plus 1, 3 square plus 3. Write it or not? लिख सकते हैं ऐसे? Can we write it like this? It can be done in any way. 7 square plus 7, 9 square plus 9, 11 square plus 11. That will be again 132. By looking at number, you should able to identify whether it is adding or multiplying.
दो सबमिट। 5 6 7 6 5 5 6 7 6 6 7 plus दो आपने क्या किया 63 इंटू 9 इंटू 9 की 8 into 5 over हम्म so 9 into 7 over हम्म 63 into 5 तो आगे क्या हो रहा है? हाँ ये कैसे किया आपने? ऐसे किया आगे देखो आगे क्या हो रहा है? 3 6 18 उसमें क्या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है? जस्ट चेक आप लोगों का कुछ आया आंसर इसमें? 6 into 7 7 है हाँ सो वी आर मल्टीप्लाइंग विथ प्राइम नंबर्स राइट प्राइम नंबर्स आपसे प्राइम नंबर्स हाउ मेनी ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाय 9? अरे बोलो उसमें क्या है? ओनली 1 2 3 हाँ Three गुड and I multiplied by 9. ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 3 3 5 7 तो नेचुरली अगर जल्दी में करनी चाहे तो हम 9 ही कर देते हैं राइट 3 5 7 बट इट इज एक्चुअली प्राइम नंबर्स। ओके प्राइम नंबर्स एवरीवन नो प्राइम नंबर्स क्या होता है? यहाँ से कौन बताएगा? आप बताओ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नहीं आगे आगे जिसका हाँ सो देते ओनली 2 फैक्टर्स नंबर है। ओके फाइन देख के बताओ खाली देख के। हाँ इंटू 4 तो यूनिट डिजिट देखो यूनिट डिजिट इंटू 4 so we have only one option right we have only one option having unit digit 2 perfect इसका आप बताओ ठीक है यस यू कितना 5 हाँ देर इज सिंपली कुछ डिवीजन हो रहा है और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड एज वेल राइट साइड से भी स्टार्ट करो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा हाँ इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 राइट तो ये कुछ डिवीजन हो रहा है ना डिवाइडेड बाय 10 8 divided by 6 right 6 then 4 then 2 easy right easy तो आपने हाईलाइट इज रिलेटेड टू लो बट स्टिल यू कैन ट्राई ऐसा कुछ नहीं है ये सीरीज तो सीरीज ही है हम्म हाँ कितना 150 159 व्हाट अबाउट अदर्स क्या हो रहा है इसमें इंटू 2 + 1 सब में यही हो रहा है ना इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 तो सिमिलरली इंटू 2 + 1 सो 1 हाँ पहले में +10 +20 फिर +30 कहाँ हाँ ओके सो बी केयर हुआ देन किसी को डाउट क्या हो रहा है क्या हो रहा है बताओ क्या हो रहा है इसमें
हो गया ना? अब फिर 113 34 36 35 35. So is the pattern into 3 plus 4 into 5 plus Yes, 6? into 3 plus 4 into 3 plus 4 into 5 plus 6 into 3 plus 4 into 5 plus 6 into 7 plus 8 and 1135. इजी है ना? अगेन डुएबल, क्वाइट डुएबल. जनरली इसमें से इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, दे आर मच इजी. सबको आ रहा है नहीं? आपको आ रहा है ना? या आ रहा है, आ रहा है. हम्म. 8 कैसे? रियली डोंट रश, डोंट रश. ओके, यही तो देखना है. हो गया ना आप लोगों से? मोक्षा हो गया ना सर? ये आप लोगों से हुआ नहीं? हुआ ही ये हुआ. हाँ, एनीवन? सो व्हाट इज द पैटर्न? इनटू 2 plus 1. हाँ, देन अगेन इसके बाद क्या हो रहा है? इनटू 3 plus 1 के बाद भी क्या हो रहा है? दिस इज इनटू 3 plus 1 and this is into 2 plus 1. Okay, into 3 plus 1 again into 2 plus 1. ओके, तो कितना होगा? 2 8 6 5. 4 plus 1 5. Again one previous year. Try to find difference. $184. Sir. So can you see any pattern in difference? Difference में कुछ pattern है बोलो? Into 2 plus 1 into 2 plus 1, or you can find the difference, double difference. जैसे ये कितना होगा? 3 6 12 24. ऐसे भी आप कर सकते हैं. यू कैन फाइंड डिफरेंस ऑफ डिफरेंस. अदरवाइज यहां से देखो 2 5 11 इंटू 2 plus 1 इंटू 2 plus 1. दिस इज अ सीरीज, राइट? ये भी तो एक सीरीज है पूरी. 2 5 11 23 47 into 2 plus 1, right? So next difference will be 95, right? Into 2 plus 1. सही लिखा है ना? 95 plus 89. हाँ,
इंटू 2+1, ये इंटू 2+1 इंटू 2+1। हाँ तो ऐसे तो फिर नेक्स्ट डिफरेंस विल बी 48, तो 47 + 48 यू कैन डू इट इन एनी वे। 2 5 नहीं, ये 2 5 11 आई एम कंसिडरिंग दिस सीरीज 2 5 11, तो दिस इज इंटू 2+1 इंटू 2+1। डिफरेंस की भी एक सीरीज है, राइट? किसी को कोई डाउट? कर लोगे ना आइडेंटिफाई? ओके, वन मोर, दिस इज, या दिस इज आल्सो डुएबल, हो जाना चाहिए सबसे। हो रहा है, हो रहा है? नहीं, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ा। ये वो तो क्या 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 बोल रहे हो? डिफरेंस निकाला, हाँ, डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस क्या क्या है? 10 10 24 10 24 फिर 44। हाँ, तो फिर उसका भी कोई डिफरेंस निकाल सकते हैं। आपने कर लिया, जैसे कि आपने डिफरेंस का डिफरेंस, हाँ, बराबर ही कह रहे हो ना, आपने भी बराबर ही डिफरेंस निकालो, डिफरेंस का सीरीज बनेगी डिफरेंस की, डिफरेंस की। आपका कुछ बना? हाँ, परफेक्ट, आपका हो गया। कितना आ रहा है? 2 हाँ, जैसे कि आपने, Sir, the answer is 252. हाँ इसको मैंने 22 से बढ़ाया और इसको प्लस कर दिया। क्या था, एक मिनट एक मिनट, इसको ये डिफरेंस, ये डिफरेंस लिया ना आपने? हाँ, इसको 22 से बढ़ाया और प्लस कर दिया। ओके, ठीक है, हो गया ना आप लोगों से? हो गई क्वेश्चन 1? नहीं हुआ? नहीं हुआ आपकी? हो गया? हाँ हाँ, देखो डिफरेंस, डिफरेंस निकाला आपने, डिफरेंस निकाल, हाँ, डिफरेंस निकालने के बाद ट्राई टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। हो गया? नहीं, अरे डिफरेंस बोलो, डिफरेंस कितना है बताओ? 10 फिर फिर 44 70, डिफरेंस का डिफरेंस निकालो। 14 20 26, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा? 32, तो 70 + 32, राइट? 70 + 32, 102 is next difference, yes or no? राइट, ऐसे ही कर सकते हैं, एनी अदर वे टू डू, कि इसको कोई और तरीके से कर सकते हैं? कैन आई राइट इट, कैन आई राइट इट लाइक 1 square + 1 cube, 2 square 2 cube, कैन यू राइट लाइक दिस? ये सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं, बोलो? हैं? अरे क्यों, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 2 square + 2 cube, 3 square + 3 cube लिख सकते हैं, ये 5 square + 5 cube, सो 216 + 36,
यस, इट कैन बी डन इन एनी वे, जो भी आपको क्लिक हो रहा है. Okay, so here you have to find incorrect number. So what we are doing till now, we are finding the missing number. Here you have to find incorrect number. So this is little tricky than previous one, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक नंबर गलत हो सकता है. We don't know which one. So this is why little difficult compared to previous. Try करो कैसे कर सकते हो. Any one number is incorrect. So you have to identify that incorrect number. तो अगर वो इनकरेक्ट नंबर को आप करेक्ट कर दोगे तो पूरा सीरीज राइट हो जाएगा. -42, हाँ, वो -16 होना चाहिए. -6 आपसे हो रहा है ना यार. हाँ बराबर ना, ये स्क्वायर का डिफरेंस है ना. दिस मस्ट बी 16, राइट, दिस मस्ट बी 15. तो जैसे ही आप 40 रखोगे तो फिर वो 25. हाँ भाई क्या हो रहा है आपसे, और कुछ हुआ आपसे, हुआ क्या हो रहा है इसमें. 65, 65 है. 65 दिखाओ कैसे भी आप. देखो 55 5 से बढ़ रहे हैं 56 में. या 51 दो अलग अलग सीरीज कर रहे हैं. 50 47 42 और 29. बहुत एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है. बहुत ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि इसमें. हम्म, हाँ हाँ आप बोलिए क्या. 65 नो, एक सीधा. यस 42, 42. डिफरेंस फाइंड करो, जस्ट सिंपली डिफरेंस. देखो डिफरेंस ही दिख रहा है ना आपको, 1 4 9. डिफरेंस सीधा सीधा ही दिख रहा है ना. डिफरेंस ही देखा हुआ. यू माइट हैव सीन डिफरेंस 1 4 9, राइट. जैसे +1 ऐसा कुछ होता है. इट इज +1 -4 +9. फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, -14 प्लस, नहीं ये कितना है, +23. एंड दिस इज माइनस, कितना हो रहा है ये, -36. ओके. हाँ अब आप आइडिया लगा सकते हो कौन सा रॉन्ग होगा. यू कैन सी स्क्वायर्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर. तो देखो ये दोनों नंबर रॉन्ग है ना, दिस 2 आर रॉन्ग. इसका मतलब यहां कहीं पे ही रॉन्ग. देखो 42 की जगह क्या होना चाहिए, 42 की जगह आइडियली 40 होना चाहिए. -16 56 -16 होना चाहिए. यस और नो. अरे 56 -16 करेंगे तो 40. सो एज वी पुट 40 तो ये 14 की जगह क्या हो जाएगा अपने आप, दिस विल बिकम -16. तो अगर ये 40 है तो ये क्या हो गया, राइट. सो डोंट गेट कंफ्यूज. ये दोनों के बीच का वाला जो है वो रॉन्ग है ना, जो दोनों रॉन्ग नंबर है ना उसके बीच, राइट. तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. समझ में आया कि नहीं. एक और देखो, फाइंड द इनकरेक्ट नंबर. वैसे इसमें तो देख के आइडिया आ जाना चाहिए आपको. देख के ही बताओ यार, ये देख के बताओ. हम्म कैसे, यहां से कोई बताओ, आप बताओ. नो नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग. नहीं नहीं, यू हैव टू फाइंड. हाँ ओके, व्हाट अबाउट अदर्स. यू हैव टू फाइंड इनकरेक्ट नंबर है ना, कोई भी एक नंबर रॉन्ग. ये विजुअली आइडेंटिफाई करना है.
122 कैसे 122? हो गया आपसे? हाँ लास्ट आप बताओ। नहीं, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स यहाँ पे आपसे? नहीं। हम्म हम्म, क्या क्या 61 कैसे? 61 कैसे? डिफरेंस नहीं है, नहीं हो। हम्म हम्म। अरे दिस ऑल आर क्यूब्स यार, क्यूब्स है ना ये सारे, नियर टू क्यूब्स। 6 क्यूब, 6 क्यूब क्या होता है? अरे क्यों इतनी धीमे आवाज आ रही है? 216। 5 क्यूब बोलो। 7 क्यूब। 8 क्यूब। 2 क्यूब। बताओ क्या है, देख के नहीं आना चाहिए? बोलो एग्जैक्टली exactly. ये देख के आ जाना चाहिए था कि नहीं? दिस ऑल आर क्यूब्स -3 एक्सेप्ट दिस वन। बताओ। तो देखो क्यूब्स 1 to 20 एंड स्क्वायर्स 1 to 30 सबको आने चाहिए, राइट? तो इसमें देखिए यार, मतलब कैलकुलेटर भी होता तो इट मस्ट बी क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, है ना? जैसे कैलकुलेटर जनरली वी डोंट, मीन्स हम ऐसा नहीं चाहते कि आप कैलकुलेटर यूज करो। समटाइम्स कुछ केसेस ऐसे भी है कि जहाँ पे कैलकुलेटर काम ही नहीं कर रहा है। हाँ एग्जाम में एग्जैक्टली कैलकुलेटर काम ही नहीं कर रहा है, कभी ऐसा भी होता है ना? और आप माउस लेके जाओगे कैलकुलेटर। परफेक्ट क्यूब है इसलिए हाँ बाकी सब पास में। -3 है ना? अरे -3 है। अरे 2 क्यूब -3 है ना सब में? हाँ कुछ एग्जाम में होता है, कुछ में नहीं होता है, बट डोंट रिलाई, डोंट रिलाई। ओके, दे आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट इनफ। हाँ, वन मोर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। देखो इसमें फाइंड द इनकरेक्ट नंबर, बट दिस इज लिटिल इजियर, ये बहुत इजी है। इजी है ना? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 2 into 5 नेक्स्ट नंबर, 10 into 5 नेक्स्ट नंबर, फिर नेक्स्ट नंबर, राइट? तो कौन सा रॉन्ग है? ये रॉन्ग है, राइट? 25,000 होना चाहिए, देर मस्ट बी 25,000। ओके, सो नेक्स्ट विल मूव टू अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे आप लोग, EJOT, फॉर एग्जाम्पल पूछा EJOT, तो नेक्स्ट क्या होगा आप बता सकते हो? नेक्स्ट Y होगा। तो कैसे बताया आपने? यस, 15 20। सो यू आर कन्वर्टिंग अल्फाबेट्स इनटू नंबर्स, अल्फाबेट्स को आप नंबर्स में कन्वर्ट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा आफ्टर Y? व्हाट विल बी नेक्स्ट? D होगा। तो यहां पे भी क्या हो रहा है? +5। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? 26। 26, तो 25 + 1, और फिर अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम A। ओके, परफेक्ट। कन्वर्ट करो इसको नंबर्स में यूजिंग दिस, खाली इसका यूज करना है, मन ही मन में कन्वर्ट करो। इफ यू नो Y यू कैन टेल X, है ना? क्या हो रहा है? सिंपली कन्वर्ट इट इनटू नंबर्स। दिस इज 24 बिकॉज यू नो अकॉर्डिंग टू EJOT Y is 25, है ना? कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। Q विल बी व्हाट? Q विल बी OPQ। सो O इज 15, Q इज 17, J के बाद K, एंड F इज 6। ये ऐसे कैसे होगा? F इज 6। तो यहां पे क्या हो रहा है? -6, -6, -5, again -4 is
-4 is 2. This is 2. This is 3. ओके, तो जब भी आपको अल्फाबेट्स आए आप क्या करोगे, कन्वर्ट इनटू नंबर्स. अगर कुछ भी डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो यू जस्ट कन्वर्ट इनटू नंबर्स. ग्रुप ऑफ 3 है ना, 3 का ग्रुप बनना है. ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 3, राइट. WX 3 का ग्रुप बनना है. ये तो आइडेंटिफाइबल है ना. देखो, ट्राई टू अलॉट द नंबर्स और फिर देखो कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है. हाँ, हो गया ना, हो गया. नहीं, यहाँ पे हो गई. हुआ आपसे +5 +5 हो रहा है. तो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा. नहीं, ये आपसे तो हो ही गया. हाँ 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 हाँ. एवरीवन, ऑप्शन है +5 +5 +5. जैसे आपने इजोटी देख के एक तो आइडिया आ जाता होगा कि दिस मस्ट बी +5, राइट. +5 +5 +5, तो x के बाद अगर +5 करते हैं 24 प्लस, सॉरी, इसके बाद यहाँ पे +5 हो रहा है ना. +5 फिर देखो यहाँ पे भी +5 +5 +5, तो h के बाद भी +5 +5 +5. तो आंसर इज MRW. एवरीवन गेटिंग, सबका हो रहा है ना? सब सेम बेस सेम. थोड़े देख लीजिए. नंबर्स दे दो, सबको नंबर्स दे दो. यू मस्ट हैव गिवन नंबर्स. तो कैसे किया आपने. ओके, तो +3 +4 +5, जैसे भी आपको जैसे भी आइडिया है. 10 +6, ओके. सो 19 इज S. फिर 3 7 12, सो +3 +5 है ना. ये +4, ये +5 +6 +7, तो 25. ऐसे ही किया ना आपने. और इट कैन बी डन इन एनी अदर वे पॉसिबल. देख लो, जनरली ऐसे टाइप के ही आते हैं इसमें. तो एग्जाम में भी इसमें जनरली लोगों को इश्यू नहीं होता है. इट इज डुएबल. कुछ चैप्टर से वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, बाकी तो ये तो सब इजी है.
ट्राई टू गिव नंबर्स, नंबर अलॉट करो, पैटर्न देखो। कौन सा ऑप्शन? आप डी बोले, आप बी बोले, बी होना चाहिए, बी होना। वन, 4 लो, 8, 13, 19, देखो क्या हो, +3 +4 +5 +6 +7, तो z है ना, +7 करोगे तो 26, that is z. This is 7 and 13, 20 and 2. तो नेक्स्ट क्या होगा z के बाद? देखो 2 7 +5, देखो 2 7 13 20, कैन यू सी एनी सीरीज? कुछ सीरीज बन रही है? हाँ, +7 +8 हुआ ना, ये +8 हुआ कि नहीं बोलो? 26 +2, दिस इज 26 +2, तो +8 और फिर +10, तो 12 होगा। ओके, दिस इज +8, नेक्स्ट विल बी +10, तो 12 कौन सा होता है? Z एंड K। इन 12 के बाद नेक्स्ट क्या होगा? देखो आप लोग ही देखो, Z K W, देखा कि नहीं है आपने? अरे इसको नंबर दे दो, जैसे क्या है 4, दिस इज 11, S इज 19, 2 12, तो क्या पैटर्न हो रहा है इसमें? 4 11 +7 +8 +9, तो नेक्स्ट विल बी W। ओके, आ रहा है कि नहीं? ये तो इजी नहीं। You, हम्म, you, हाँ एग्जैक्ट, देख के ही बता सकते हो ना, देख के ही बता सकते, राइट? यू कैन स्टार्ट K, देन 1 इज मिसिंग M। ओके, देखो S, T इज मिसिंग U, V इज मिसिंग W, X, X इज मिसिंग देन Y। सो M के बाद क्या मिस हो रहा है? N, O, फिर P नहीं है, फिर क्या है? Q है, राइट? तो ये विजुअल भी थोड़ा आइडेंटिफाई कर सको तो यू विल सेव योर टाइम, राइट? अरे यस और नो? सबसे हो जाना चाहिए। हम्म, हाँ ये होगा, जैसे कि आपने मतलब देख के ही बता दिया होगा। के बाद 4 फिर हम्म, 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 ये आपसे कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन में हम लोगों से होगा, आपसे हो गया ना वही ना आपका। हाँ कुछ नहीं, नंबर्स नंबर्स लो, हाँ
हाँ ऑप्शन है। एवरीवन हो गया सपना में, ऑप्शन है एवरीवन। और शुड आई डू, शुड आई डू, शुड आई डू, शुड आई डू और नॉट, कर दूं? हाँ ठीक है। हाँ बोलो, नंबर बोलते जाओ, बोलते जाओ। हाँ यू, बोलो बोलो, 21, यू इज 21, बी डब्ल्यू इज 23, बोलते जाओ, बोलते जाओ। 21, 13, 17, 15, 20, 9, 14, 13, 19। वैसे आपको थोड़े बहुत तो याद भी हो गए ना अल्फाबेट के नंबर्स। परफेक्ट। सो कैन यू सी एनी पैटर्न? देखो ट्राई करो, कुछ मिल रहा है आपको? 17, 13, जैसे देखो ये फर्स्ट 17, 13, 9, कुछ पैटर्न हो रहा है? माइनस, -4, -4, -4, तो 25 -4 इज 21, 21 -4, 17, -4, -4। देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये 26, 20, 17, 14, -3, -3, -3। हाँ तो 26 -3 is 23, ये 20। सबका हो गया ये? तो what you are getting, 21 is U, U and W। Okay, we have two options। यही हो रहा है सबका, यही हो रहा है सबका। Should I do it? कर लोगे ना? तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक बार, वेट दिस यू कैन डू। हाँ ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया। ये आपको बताना है, आपको बताना है, आपसे हो रहा है। नो नो नो, डोंट यूज दिस। मन में करो इजोटी, इजोटी से मतलब करो ये, क्योंकि ये एग्जाम में आपके पास नहीं होगा इसमें। नहीं। क्या हो रहा है? प्लस। हाँ ऑप्शन सी। सी, यहाँ पे भाई, यहाँ पे ये दोनों हुआ, हाँ से हुआ। आप लोग कर रहे हो बराबर, कर रहे हो ना? आ रहा है ना, आ रहा है ना मेरे को? हो गया, यहाँ पे हो गया। आप लोगों से, आपसे हुआ? नहीं नहीं, कोई करो, ट्राई करो, जस्ट गिव नंबर्स, अलॉट नंबर्स, अपने आप आपको पता चल, नंबर से ही पता चल। करो। तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई आया तो ये तो नहीं छूटना चाहिए। ओके, दिस ऑल आर लो हैंगिंग फ्रूट्स। ओके, लो हैंगिंग फ्रूट्स मतलब आपके, जब आप वो तो मॉक दोगे तब आपको पता चलेगा कि यू आर नॉट, definitely you are not able to attempt all the questions, and not all the questions are asked to attempt।
है ना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होते हैं, ओके। जो अटेम्प्ट करने लायक होते हैं वो तो करने ही करने हैं, एंड दैट व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई, वो जब आप मॉक्स दोगे तब थोड़ा और क्लियर होगा। हाँ देखो नंबर 20, 21, 13, 4 हो गया, सबसे हो गया। 2, 5, 12, 9, 6, 16, ऐसा ही कुछ है। हाँ, क्या हुआ? देखो -4, -4, -4, +4, ये +4 हो रहा है ना, इज 20 +4 +4 +4, ये देखो। सो सेकंड इज जे, दूसरा जे होगा ना, दूसरा जे होगा, दूसरा जे होगा ना, वी हैव ओनली वन ऑप्शन, ओके। ये ई होगा, ये ई होगा। सो नो नीड टू सॉल्व ऑल फोर, जैसे ये आपको आपने देखा ई जे, देर इज ओनली वन ऑप्शन, डुएबल, ओके। wrong letter, find the wrong letter, find the wrong letter, one letter is wrong, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +5, +5, तो हियर इट मस्ट बी, हाँ है ना, तो 18 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, राइट, क्लियर, क्लियर, देख रहे, हाँ किसी को कुछ डाउट है क्या? हाँ, फाइंड द रॉन्ग लेटर, हाँ डिफरेंस इज 6, वो 5 होना चाहिए, तो 3 की जगह क्या होना चाहिए, 3 की जगह क्या होना चाहिए, 4, so this must be D, this must be D. We'll come back to alphanumeric later, so should we do, हाँ 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 जाओ, जिसको जाना है वो जा सकते, we'll do some different thing, we'll take one puzzle, we'll take one puzzle and then come back to this, everyone, हाँ जिसको जाना है वो, जस्ट राइट योर नेम एंड डिजाइन, हाँ ये दो चीज लिख देना, 9, हाँ अच्छा बात हो गई है, हाँ 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 फिर तो ठीक है, हाँ तो, हाँ तो देखो एक का एक मतलब रिपीटेटिव ना हो जाए, सो दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टू सम डिफरेंट पार्ट, सो अगेन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम अरेंजमेंट एंड पजल, सो अरेंजमेंट एंड पजल इज वन मोर टॉपिक जहां से क्वेश्चंस आते हैं, बीट इवन आईपीमेट इंदौर में भी, ओके आईपीमेट इंदौर में भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, एंड दिस इज द टॉपिक वेर यू डोंट रिक्वायर एनी स्पेशल प्रिपरेशन, बट डेफिनेटली यू नीड प्रैक्टिस, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। तो आप देखो, जस्ट दिस इज, हाँ अब देखो आपको क्या समझ में आ रहा है, ट्राई टू डिकोड इट, ट्राई टू डिकोड इट, सी इसमें क्या होगा, पजल्स में जनरली क्या होता है, यू विल बी गिवन सम पैसेज, और पैसेज के साथ आपको कुछ 3-4 क्वेश्चन दिए होंगे, दिस इज जस्ट सिंपल क्वेश्चन। तो दूसरी एक बात है कि देखो आपको क्वेश्चंस देख के भी आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कैन यू गेट सम आइडिया कि क्या करना है क्वेश्चन देख के, व्हाट इज द प्रोफेशन, हाँ ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ,
ABCD भी आता है। Try to do, then we'll talk. तो ये सीरीज एक साथ मतलब थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, इसलिए बीच में थोड़ा इससे भी करना। एक साथ पजल्स भी करने जाओगे तो यू विल गेट फ्रीज। कौन सा? Three of them, AC and advocate prefer D, and the fourth statement में industrialist D and A prefer coffee. So you have to find out the profession of A, B, C, D, and E, and who is drinking tea and coffee, right? That's what you have to identify. हम सब हैं ये। हाँ 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 हाँ। आइडिया है आपको? क्या क्या? नहीं मैं समझ नहीं पा रहा, आप क्या पूछ रहे हो बीच में? क्या पता। हाँ, अभी आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसका प्रोफेशन क्या है। देयर आर 5 पीपल एंड दे 5 डिफरेंट प्रोफेशन, राइट? जर्नलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखा दिए। हो गया आपका? बना ना बना? हु इज हु? परफेक्ट। आपसे बना? आपसे बना? हाँ हाँ, कोई नहीं, ठीक है। एक मिनट, आपसे बना तो हमसे हुआ। आपका क्या आंसर आ गया? हु इज ए इज सी इज। हाँ 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 हाँ। और दिस इज वेरी वेरी बेसिक, वेरी सिंपल टाइप ऑफ पजल, एकदम बेसिक ना ये। हो गया ना? आपसे 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 नहीं, आप बताओ यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप बताओ। हाँ, क्यों 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 कहाँ कहाँ अटक रहा, मुझे ये बताओ, कहाँ अटक रहा? है क्या? हाँ ओके, चलो ये के बारे में कुछ नहीं लिया है। हाँ Identify. हाँ 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 परफेक्ट। हाँ ए सॉरी, हाँ 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 परफेक्ट। See, this is very basic and simplest, we can say simplest type of puzzle, है ना? ऐसा जनरली ये लेवल का, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मेट, तो इस लेवल का आना तो मुश्किल है, डेफिनेटली इट विल बी टफर देन दिस। ओके, तो ये तो जस्ट मतलब आपको थोड़ा सा एक आइडिया है कि क्या होता है पजल्स, इसके लिए है ना? हाँ, जब वो सी दिस इज, वो ऐसा होता है, देखो मार्च टू दिसंबर, है ना? एंड वाई एक्सिस आई एम टेकिंग है ना, नंबर ऑफ आई एम एस्पिरेंट्स, आप जैसे मार्च टू दिसंबर। बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा? इट विल बी definitely like this. Okay, हाँ एक्चुअली
ये तो सही लिखा है ना, ये टाइमलाइन तो एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं, कौन सी, जैसे यू नो दिस टू क्वांटिटीज यू हैव टू प्लॉट, तो एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी रखते हैं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, तो टाइमलाइन इज इंडिपेंडेंट आएगी। हाँ, तो देखो ये ऐसा होता है, जैसे ही एडवांस मैथ्स के कुछ टॉपिक्स होते हैं, देन पीपल आर लाइक नहीं यार नहीं हो पाएगा, और फिर दिसंबर में क्या हो जाता है कि वो क्राइस्ट का रिजल्ट भी आता है, मतलब इस साल से तो क्राइस्ट का भी दिसंबर में रिजल्ट आना शुरू हुआ, तो बस हो जाता है बस यार, अब तो ये भी तो अच्छा है, मतलब अपने आप को लोग मनाने लगते हैं, कह रहे मतलब क्राइस्ट भी तो अच्छा है यार लोग, मतलब समझे आप, वो जैसे ही वो सब क्या है, एडवांस एडवांस मैथ्स, डिफिकल्ट मैथ्स अवॉइड करने के लिए आप अपने आप को मनाते हो, राइट, बट इसका कोई मतलब नहीं है, ओके, इट इज इट इज ऑल अबाउट मेंटल गेम, अगर आप करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ यू आर कैपेबल, अगर आपने डिसाइड किया करना है तो नथिंग कैन स्टॉप, अदरवाइज आप कितने भी टैलेंटेड हो, एक बार हो गया एडमिशन, फिर ऐसा हुआ कि ठीक है अब चलेगा, तो यू कैन नॉट डू, है ना, तो डेफिनेटली दीज आर नॉट इजियर एग्जाम, एंड यू नो द सिलेक्शन रेशियो इज वेल। हाँ, कमिंग बैक से ट्राई टू एक एक सेंटेंस का यूज करते जाओ, तो आपको देखो पहले पहले दो स्टेटमेंट, बाय बाय रीडिंग दिस टू स्टेटमेंट आपको एक आइडिया आ गया होगा थोड़ा सा कि क्या करना है, राइट, इफ यू एज सून एज यू रीड दिस टू स्टेटमेंट आपको एक थोड़ा सा आइडिया होगा कि व्हाट वी नीड टू डू, यस और नो, है ना, ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज मोर डिटेल इज गिवन, ए सी एंड एडवोकेट, व्हाट दे प्रीफर, ये क्या प्रीफर करते हैं, टी, ओके, और बाकी कौन कौन है, बाकी के कौन कौन बचा, बी एंड जर्नलिस्ट, व्हाट दे प्रीफर कॉफी ओवर टी, अब आपको नेक्स्ट में ये भी दिया है, इंडस्ट्रियलिस्ट, टी, ए, ये लोग क्या प्रीफर करते हैं, ये लोग क्या प्रीफर करते हैं, ये तीन जन क्या प्रीफर करते हैं, कॉफी, इज दिस राइट, ये करेक्ट लिखा है ना, हाँ, टू ऑफ देम सॉरी, हाँ, टू ऑफ देम प्रीफर कॉफी टू टी, है ना, तो दो जन इसमें जो है वो कॉफी वाले, तो ये दो जन, यही दो जन होंगे, यही दो जन इसमें होंगे, बताओ, और आपको ये भी पता है टी वाला कौन है, ये टी वाला है, ये दो जन टी वाले हैं, तो ये कौन हुआ, क्या ये यही पेयर बन सकता है, बोलो, क्या ये एक ही पेयर बन सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट बी, डी जनरलिस्ट, ओके, सो यू नो बी, यू नो डी, ये ए सी, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ई होगा, राइट, डेफिनेटली ये ई होगा, गेटिंग इट और नॉट, ओके, हॉर्टिकल्चरिस्ट इज सीज ब्रदर, सो सी कैन नॉट बी हॉर्टिकल्चरिस्ट, सी हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं हो सकता, राइट, तो कौन हो सकता है, सी इज नॉट हॉर्टिकल्चरिस्ट, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ए, राइट, है ना, हो गया सबका, ये हो गया, हो गया, करना है एक आध अच्छा पजल करना है, सी क्वेश्चंस आर इजियर, क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, हु इज द हॉर्टिकल्चरिस्ट, हु इज द हॉर्टिकल्चरिस्ट, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड, हु इज हु इज एडवोकेट, ई इज द एडवोकेट, तो ई वाला नॉट एन एडवोकेट लिखा है ना, नॉट एन एडवोकेट, नॉट एन एडवोकेट, नॉट एन, इसका मतलब समझते हो, यू नो द मीनिंग ऑफ दिस, सुपर प्लस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग, एवीएम वाले भाई सबको समझ में आ रहा है सब कुछ, एवीएम, Yes, sir. हाँ, सुपर प्लस का मतलब क्या होता है, सुपर, हाँ हाँ,
क्या क्या रिलेशन मीन्स नॉट नॉट यूजफुल यू कैन से। अगर वो नहीं भी होता तो भी हम आंसर तो निकाल ही देते। तो क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट है? कुछ नहीं है ना, इसमें कुछ नहीं है। none of this. So you use ultimately ऐसा है कि इसमें आपने you use all the statement, you use all the statement to decode the answer. करना है एक आध पजल और एक आध अच्छा, और शुड वी गो बैक टू सीरीज? अरे यार हैं वेट, ये अच्छा ठीक है कर लो ये 8:30 हो जाएगा। 8:30 तक कर दोगे आप? ट्राई टू रीड क्या कहना चाह रहे हैं और आपको क्या बताना है, आंसर क्या बताना है। दीज आर ओनली, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, दीज आर ओनली ABCDE फॉर अस, नथिंग एल्स। है ना, कभी कभी क्या होता है नाम भी कुछ अलग तरीके से लिखे होंगे तो उसमें आप फिर PhD करने मत बैठना, ठीक है एग्जाम। दीज आर ओनली नेम्स। दिस इज, ये बोल सकते हैं हाँ कि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, आपको किसी को समझ में आ जाए इसमें क्या करना है तो प्लीज बताना। व्हाट यू अंडरस्टूड, क्या करना है, मतलब व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है। एनीवन, लास्ट आप बताओ, कुछ आइडिया है व्हाट व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई, ऐसा कुछ आइडिया आ रहा है आपको? यस, हु इज वर्किंग ऑन विच डे? So how we can proceed? So you have some fixed number of people and you have some fixed number of days, right? And you know on a particular day 2 or 3 people work, संडे पे 3 और बाकी के दिन 2 लोग काम कर रहे हैं, राइट? और आपको ये भी पता है एक जन कितने दिन काम करेगा, एक जन 3 दिन, है ना, एक जन 3 दिन। सो कैन यू मेक द टेबल, क्या आप कुछ टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको? कैन यू मेक सम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, है ना? क्वेश्चन में क्या आंसर चाहिए उसको देख के भी आपको एक आइडिया आ जाएगा कि यू हैव टू मेक सम टेबल। हैं क्या? हाँ हाँ करते हैं, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, ये डज नॉट बोल दिया है ना, आगे आगे डज नॉट बोल दिया है तो सैटरडे भी नहीं और मंडे भी नहीं, इसका मतलब ये होता है। हाँ, लैंग्वेज का भी आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। आपको ये लेवल डिकोड करने की आदत बनानी पड़ेगी इफ यू आर रियली टारगेटिंग IIMs। आपको ये पता है एक लाइन में कितने टिक आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने टिक्स आएंगे और एक वर्टिकल लाइन में 2 2 टिक्स। यहाँ पे 3 होंगे, बाकी सब जगह 2। सो यू कैन यूज दिस थिंग एज वेल। करो ऐसा, टेबल बनाओ, बन गया क्या बात? नहीं मतलब ये क्या, मैं मंडे, अच्छा मंडे को मैंने इनिशियल्स डाले कौन कौन काम। हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं, नहीं नहीं ये क्या किया आपने, संडे, ये ओके 3 जन है ना, 3 जन। एक सेकंड एक सेकंड, ये देखो ये 1 मिनट आया है।
हमारा सही होगा ना डेज। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि एक, हाँ ओके, ये आपने यहाँ पे कैसे टिक कर दिया? नहीं, बट वो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। अच्छा चलो, इसमें यहाँ पे 3 हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता, बट आपने ये कैसे कर दिया? ठीक है, हाँ, बताओ। ABCD, okay, since, हाँ almost, हाँ almost करें, don't remember exact, but हाँ मतलब सही लगा, हो गया। जो भी डायरेक्ट दिया है वो आप रख सकते हैं। एलेक्स दिलीप, एलेक्स दिलीप ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, है ना? दिस इज गिवन टू अस, दिस इज गिवन टू अस। ओके, अब ये बताओ कि कैन दे वर्क 3 कंसेक्यूटिव डेज? तो क्या यहाँ पे कुछ हो सकता है? बोलो, क्या यहाँ पे कुछ हो सकता है? एक दिन में कितने लोग काम करेंगे? तो क्या यहाँ पे भी कुछ हो सकता है? बताओ, क्या यहाँ पे भी कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। नीदर बाबा नॉर केथी वर्क्स विथ एलेक्स ऑन एनी डे, मीन्स बी और सी जब काम करेंगे तो वो ए के साथ नहीं करेंगे। ओके, तो अगर बी और सी में टिक होगा तो ए में नहीं होगा, अगर ए में टिक होगा तो बी और सी में नहीं होगा। क्लियर? सी डज नॉट वर्क ऑन सैटरडे एंड मंडे, तो सी कहां कहां पे काम नहीं करेगा? सैटरडे, सी ऑन सैटरडे एंड मंडे, राइट? तो अब ये देखो, सी के लिए तो 3 ही ऑप्शन बचे, क्या यही 3 दिन हो गए? सी के लिए तो यही 3 डेज हो सकते हैं, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? अब बताओ, व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू? अब देखो, कैन वी कम टू थर्ड स्टेटमेंट? अगर अगर केथी जो है वो अगर काम कर रहा है तो ए काम करेगा। कैन यू पुट क्रॉस हियर? क्या यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं? कैन आई पुट क्रॉस हियर? सो दिस इज डेफिनेटली यस, क्योंकि 3 तो कंपलसरी है, 3 तो कंपलसरी है। हाँ, अब बताओ, अब क्या कर सकते हैं? बोलो, कैन यू सी एनीथिंग? कुछ ट्राई कर सकते हैं? देखो, मंडे कितने लोग काम करेंगे? तो 2 ही ऑप्शन है ना, वी हैव ओनली 2 ऑप्शन, वी हैव ओनली 2 ऑप्शन, राइट? आपको ये भी पता है, एलेक्स एंड दिलीप, एलेक्स और दिलीप का जो थर्ड डे होगा, एलेक्स और दिलीप का जो थर्ड डे होगा वो अलग होगा, एलेक्स और दिलीप का थर्ड डे अलग होगा। तो एलेक्स अगर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो क्या डी डी यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं? क्या डी को यहाँ पे राइट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज एलेक्स इज वर्किंग, एंड यू नो उन दोनों का जो दिन है वो अलग अलग है, थर्ड डे इज डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होगा? डेफिनेटली क्रॉस होगा, राइट? बिकॉज एलेक्स एंड दिलीप वर्क ऑन डिफरेंट डेज। और बताओ, और इसमें क्या कर सकते हैं? हाँ, हाँ, क्या डी, बी पे कौन से? बी और डी, आप क्या हाँ, तो बी में क्या होगा? हाँ, कैसे बताया आपने? बिकॉज एलेक्स एंड बाबा, ओके। तो क्या यहाँ पे कंपलसरी टिक होगा? क्या यहाँ पे कंपलसरी टिक होगा? बोलो, बिकॉज वी नीड 2 इन अ पर्टिकुलर डे। ओके, अरे सबको आ रहा है कि नहीं? कौन सा? क्योंकि एक दिन में 2 चाहिए ना, एक दिन में 2 चाहिए। देखो, जब भी आगे देखो, एक बात सब लोग सुन लो, एक बात सब लोग सुन लो,
देखो आगे जब भी क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे पजल सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ ना, सो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट हियर। फिर क्या वो बीच में से कोई क्वेश्चन आएगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज वी आर कनेक्टिंग सो मेनी थिंग्स। ये देखो कितना करने, फिर अचानक कोई आके पूछेगा कि अरे ये टिक कहाँ से आया, तो मतलब है ना। ओके, अब ये बात बता दो, कैन आई टिक हियर? क्या मैं यहाँ पे टिक कर सकता हूँ संडे के दिन? ये लास्ट, अगर यहाँ पे टिक कर तो क्या ये 3 days कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे? राइट, क्योंकि ये क्या है, पूरे साल काम कर रहे हैं ये लोग, पूरे साल काम कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे टिक किया तो ये 3 days कंटिन्यूस हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता। और आपको ये पता है संडे के दिन 3 लोग हैं, संडे के दिन 3 लोग हैं, तो क्या वो यही हो सकता है? बताओ, क्या यही हो सकता है ना? हो गया, अब तो हो गया। नाउ यू कैन फिनिश दिस। मेन आइडिया ये था, सोल्व करने की तो बात अलग है, बट मेन आइडिया था हाउ टू अप्रोच। कोई भी क्वेश्चन आया, कोई भी पजल आया, हाउ टू डिकोड, टेबल बनाना है, क्या करना है, और वी कैन डू सम केसेस और व्हाट। आपको ये आइडिया लाना जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये 3 हो गए, 3 हो गए, और यहाँ पे अगर, हाँ अगर यहाँ पे टिक करता मैं तो ये 3 दिन कंटिन्यूज हो जाता है, ये 3 दिन कंटिन्यूज हो जाते हैं, सैटरडे संडे एंड मंडे, राइट है ना। अब इसके देखो, इसका तो एक ही दिन हुआ है ना, सो दिस मस्ट बी हियर, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव डेज क्रॉस है ना, यहाँ पे भी क्रॉस हो जाएगा। ओके, हाँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्रॉस। यस, ऐसा ही बन रहा है सबका। हो गया, हाँ, ठीक है। तो मेन आइडिया इज, आपको आपको एक थॉट आना चाहिए, राइट, कि कैसे अप्रोच करना। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं यार? पहले ये बताओ, पजल्स इज डोंट रश टू सॉल्व। ओके, अब एटलीस्ट अभी के लिए जस्ट ट्राई टू डेवलप योर थॉट प्रोसेस, ठीक है। क्यूए में होमवर्क करके लाना है, नहीं तो क्लास में नहीं आने मिलेगा, ठीक है। हाँ, होमवर्क में क्वेश्चन दिए है ना, वी हैव सेंड यू द क्वेश्चन, राइट, और किसी भी कोई भी एक रैंडम को आई विल आस्क यू टू एक्सप्लेन एनी वन क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, समझ गए ना आप? हाँ, ग्रुप पे भेजे ही, जो भी क्लास में डिस्कस किया था वो सारे हैं। ओके, एवीएम स्टूडेंट्स ऑल क्लियर? एवीएम स्टूडेंट्स, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, जस्ट वेट। एवीएम स्टूडेंट्स ऑल क्लियर? कोई भी डाउट? सर होमवर्क नहीं है हमारे पे। हाँ, क्या बोल रहे हो? कोई भी क्वेश्चन? नहीं तो आप हो, ग्रुप में हो, मतलब आप लोग शायद मे बी एनरोल। हाँ, तो इसलिए शायद वो ग्रुप जो बना है ना उधर, तो कोई नहीं, कोई और हो तो उनसे ले लेना, कोई बात नहीं। आपके पास वो तो होगा ना, वो टेम्पलेट तो होगा, है ना, तो उसके भी नंबर्स मैंने दिए है। आपका कोई फ्रेंड है? सर होमवर्क क्या है? हाँ 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 हाँ, होमवर्क। एवियम स्टूडेंट, आर यू नॉट गेटिंग एनी मैसेज और एनीथिंग? आपको कुछ? सर वी हैव गॉटन द बुक। Okay, you got the book, but are you getting some sort of messages, or how we can send you the homework? Or what we are doing is, we are sharing all the questions which we are doing during the class. जैसे जितने भी क्लास में क्वेश्चन किए ना, we just used to share it in a WhatsApp group. Okay, तो कैसे आपको कर सकते हैं? Should we mail you, or how we can do? सर यू कैन कॉन्टेक्ट पूर्वेश सर। अच्छा चलो ठीक है, मैं बात कर लूंगा, भास्कर सर से बात कर लूंगा, ऐसा है ना, ठीक ओके सर। है।
ओके हाँ ओके बाय बाय आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग है ना आपको मतलब दो वी नॉट क्लोज बट आपको समझ में आना चाहिए ना सो कीप ऑन रिप्लाइंग कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए है ना सर आपका नाम क्या है? हाँ वंदित शाह थैंक यू सर। ओके बाय बाय।